हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं सिमिलरिटी जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है। पिछले वीडियोस में गलती से उसको मैंने चैप्टर 9 लिख दिया था, 9.2 लिख दिया था, उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। वो एक्सरसाइज हमारी क्या है, 11.2 है। ठीक है, तो 11.2 का ये है सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या करना है इसमें देखते हैं। हमको क्या गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी है, 4 इसके पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और चारों पार्ट्स में सेम चीज चेक करनी है। हमको चेक करना है ये बीच में एक लाइन सेगमेंट डीई दिख रहा है, डीई बीसी के पैरेलल है कि नहीं, हमको ये चेक करना है। सो टू फाइंड वेदर डीई इज पैरेलल टू बीसी और नॉट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ है, सेकंड यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल है बिल्कुल, चार पार्ट आसान है। हमको कुछ लेंथ्स दिए हैं इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ए बी कितना 12, तो मैंने निशान लगा दिया, ये बड़ा फुल दिया, ये बड़ा फुल दिया, ऊपर का छोटा ये दिया, और ये ऊपर का ये वाला छोटा दिया। तो ये चार चीजें हमको दे दी, चेक करके बताना है डीई पैरेलल है कि नहीं है बीसी के। ठीक है, तो ए बी कितना है, ये बड़ा वाला 12, इस तरफ से एसी कितना है, ये 18 है, फिर एडी कितना है छोटा ऊपर 8, इधर एई कितना है, ये इधर 12। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम। ए बी कितना है 12, ये है हमारा 12, देन एडी कितना है 8, ये है हमारा 8, AC कितना है 18, और ये ऊपर वाला कितना है, ये है 12। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि हमको ये छोटे वाले दोनों टुकड़े चाहिए। तो इसमें से अगर मैं 8 घटा दूं ये आ जाएगा, इस 18 में से 12 घटा दूं तो इसी आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, तो मैंने पहले निकाल लिया डीबी। देखिए डीबी कितना आएगा, AB माइनस AD, तो 12 में से 8 गया तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, इसी प्रकार से इसे निकाल लेंगे। नीचे वाला चाहिए AC, कैसे निकालेंगे, EC चाहिए, तो AC माइनस AE, EC इक्वल टू AC माइनस AE, 18 में से 12 गया कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो दोनों छोटे टुकड़े हैं, ये तो दोनों छोटे टुकड़े, इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर ये रेशियो बराबर आ जाएगा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये इसके पैरेलल हो जाएगा। चलिए, तो AD बाई DB AD हम निकाल चुके हैं 8 है, और ये DB कितना है 4 हमने निकाला था यहाँ पे, तो रेशियो कितना आएगा 8/4, 2 आ जाएगा। सिमिलरली इस साइड AE बाई EC, AE 12 है, EC हमने निकाला था 6, रेशियो 2 आएगा, तो दोनों सेम आ गया। तो फ्रॉम अबव वी हैव AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। और हमको पता है अगर किसी भी लाइन सेगमेंट के द्वारा तो ट्रायंगल में दो साइड्स जिसको काट रही है सेम रेशियो में काटी जाए तो वो लाइन सेगमेंट तीसरी साइड की होती है पैरेलल। ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने पढ़ा है। ठीक है, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी DE इज पैरेलल टू BC। तो फर्स्ट वाले पार्ट में पैरेलल हुआ। अच्छा, अगर ये बराबर नहीं आता तो यहाँ हम नॉट इक्वल टू लगाते और यहाँ लिखते हैं DE नॉट पैरेलल टू BC। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, सेम ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज कर दी। तो मैंने सेम फिगर से काम चला लिया है, वैल्यूज हमारे डिफरेंट है। चलो चेक कर लेते हैं। AB कितना है इस बार 5.6, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहीं पे, ये मैं रब कर देता हूँ, इधर से ये रब कर देते हैं, इधर से रब कर देते हैं, ये रब कर, ठीक है ना। चलिए, तो AB कितना है 5.6, ध्यान लगा लेते हैं। AB ये है 5.6, उसके बाद AD 1.4, ऊपर वाला 1.4, उस तरफ AC 9, बड़ा वाला 9.0 मतलब 9, और वो 1.8 अंदर 1.8। तो नीचे वाले दोनों निकाल लेंगे उसी प्रकार से हम। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे देखेंगे नीचे DB कैसे निकालेंगे, AB माइनस AD 5.6 में से 1.4 चला गया, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से EC निकालेंगे तो AC माइनस AE कर लिया हमने, 9 में से 1.8 गया, विल गेट 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब वही काम ये बाई ये बाई ये करते हैं। चलिए AD बाई DB, AD 1.4 है और DB हमने निकाला 4.2 है। अब ये डेसिमल के बाद देखिए एक एक डिजिट है यहाँ पे, तो हम पॉइंट हटा सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 42, 14 और 42 आ गया, 14 3 जा कटता है, 3 टाइम्स कटता है, तो यहाँ आ गया 1/3। इसी तरीके से हम इस तरफ कर लेंगे AE बाई EC, तो AE 1.8 है ये रहा, और EC 7.2 निकाला था ये रहा। एक एक के बाद डेसिमल है, फिर हम काट देंगे, डेसिमल हटा देंगे, तो हमको मिलेगा 18/72, और ये 18 कितनी बार कटता है, ये 4 टाइम्स आएगा, तो 18 4 72 होता है, तो 1/4 आ गया। अब अगर हम इन दोनों रेशियोज को टैली करें, कंपेयर करें, तो हम पाएंगे यहाँ तो 1/3 आया है और यहाँ कितना आया है 1/4, तो बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है ना, सो फ्रॉम अबव हम देख सकते हैं AD बाई DB जो है ये 1/3 और ये 1/4, दैट मींस बोथ दीज रेशियोज आर नॉट इक्वल, और इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं DE इज नॉट पैरेलल टू BC। क्लियर है, और यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। सबको समझ में आ गया। तो ऐसे ही अगले दो एग्जांपल भी हैं, अभी समझा देंगे थोड़ी देर में, इनको नोट कर लेंगे सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है थर्ड वाला पार्ट। इसमें हमको क्या क्या जानकारी दी है, AD छोटा, BD ये छोटा, AC ये फुल,
एंड EC ये। इधर के दोनों छोटे दे दिए हमको और इस तरफ ये दिया, ऊपर वाला नहीं दिया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, AE निकाल लेंगे। तो AE कैसे निकलेगा बताइए, पूरा माइनस नीचे वाला। तो AE बराबर AC माइनस EC, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो AC माइनस EC कर लेंगे तो 4.8। AC देखेंगे यहाँ पे AC कितना है 4.8 और EC कितना है 2.8। तो इसको सेपरेट किया तो कितना आएगा, 8 में से 8 किया तो 0, 4 में से 2 किया तो 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं रेशियोज। ठीक है कि नहीं क्या, तो हमको सिर्फ ये छोटा वाला, अब हमको चारों पता है छोटे वाले, तो हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। चलो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, AD/DB निकालेंगे। AD/DB क्या आ जाएगा, AD 10.5, DB 4.5 दे रखा है दोनों। तो ये पॉइंट हटा देंगे हम एक एक डिजिट के बाद में, डेसिमल के बाद में। ये हो गया 105/45। 15 के टेबल में दोनों कट जाएंगे, 15 3 जा और ये 15 7 जा, ये आ गया 7/3। ठीक है, चलिए AE/EC राइट साइड में AE हमने इधर निकाला था 2 ऊपर और EC पहले से दिया हुआ है 2.8 नीचे। एक एक के बाद पॉइंट है, ये भी कट जाएगा, 20/28 आ गया। 4 से कट जाएंगे, 4 5 जा एंड 4 7 जा। तो इन दोनों को यदि हम देखें तो सेम तो नहीं आ रहा है, ऊपर आ रहा है 7/3, नीचे आ रहा है 5/7। इसका मतलब हो गया फ्रॉम अबव बोथ दीज रेशियोज आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है तो क्या होगा, AD/DB इज नॉट इक्वल टू AE/EC। ठीक है, एंड हेंस कन्वर्स ऑफ BPT इज नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, लास्ट वाला जो है बहुत सिंपल है, इसमें चारों छोटे वाले ऑप्शन दे दिए हमको। ये भी क्या कर दिया हमको, लास्ट वाला भी दे दिया है। समझ में आ गया, AD DB AE एंड EC ये चारों दे दिए हमको। तो हम AD/DB निकालेंगे पहले। AD/DB तो AD है 5.7, DB है 9.5, इनको डिवाइड करेंगे 5.7 by 9.5, एक एक डेसिमल कट जाएगा, 57/95। ये 19 के टेबल में कटते हैं, 19 3 जा 19 5 जा, तो ये आ गया 3/5 आ गया। इसी तरीके से दूसरा रेशियो निकाल लेंगे, AE/EC राइट साइड वाला। AE कितना 3.3, EC 5.5। ठीक है, तो 3.3 डिवाइडेड बाय 5.5 क्या आ जाएगा, 33/55। तो कटेगा 11 से, 11 3 से 11 5 से। क्लियर है, और इन दोनों को कंपेयर करें तो हम पाएंगे AD/DB किसके बराबर आ गया, AE/EC के आ गया। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो गया किसके, BC के। क्लियर है ये चीज, तो सब लोग नोट कर लेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में सिमिलरिटी जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कराया था और हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और उसके बाद हम 4th भी देखेंगे। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ट्राइंगल हमको दिया हुआ है एक ABC। इस ट्राइंगल में बीच में एक पॉइंट है और O पॉइंट से AO BO और CO को जोड़ दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट खींचा हुआ है, यहाँ पे खींचा, यहाँ पे तीनों को जोड़ करके अंदर एक ट्राइंगल बन गया। हमको क्या दिया, LM तो इसके पैरेलल है AB के, MN किसके पैरेलल है, BC के, और प्रूव करना है कि LN जो है वो AC के पैरेलल है कि नहीं है, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है कि नहीं, तो ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ, तो मैंने सिंगल एरो से दिखाया है, इसको मैंने दिखाया है डबल एरो से। एंड वी नीड टू प्रूव LN इज पैरेलल टू AC। चलिए, तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC, LM AB के पैरेलल है, LM AB के पैरेलल, MN BC के। टू प्रूव LN पैरेलल टू AC, बहुत सिंपल है, BPT का यूज करके हम कर लेंगे बड़े आराम से। चलिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, जिसमें O से स्टार्ट करना है, ट्रायंगल का नाम बोलना, और ऐसे ऐसे जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। ठीक है, चौंच जो है O वो पहले बोलेंगे। तो इन ट्रायंगल OAB, अच्छा O से मैंने स्टार्ट किया बोलना, तो रेशियो भी क्या O से ही बोलेंगे। देखेंगे इस ट्रायंगल में BPT लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो BPT लग जाएगी। BPT कैसे लगेगी, वो हमारा वर्टेक्स है, तो ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये करेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAB सिंस LM पैरेलल AB therefore by BPT क्या लगा देंगे BPT में, तो यहां से स्टार्ट करेंगे O से, पहले ऊपर का बोल रहा हूं, OL by LA इक्वल टू OM by MB। क्लियर है, चलिए अब नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। नीचे वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OBC उसी फैशन में OBC, क्योंकि MN पैरेलल किसके, BC के, therefore by BPT। इसमें क्या है, उसको मैं राइट साइड में लिख रहा हूं, देखें यहाँ पे भी OL by LA कहां पे है, यहाँ पे OL by LA लेफ्ट में है, और OM by MB राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे OM by MB हम क्या कर लेंगे, राइट साइड में कर लेंगे इसमें भी। ठीक है, नीचे वाले में, तो ये कॉमन हो जाएगा दोनों में, एक तरफ ले आएंगे। ठीक, तो क्या कर लेंगे, ON by NC किसके बराबर होगा, OM by MB। ON by NC इक्वल टू OM by MB हो गया। ठीक, ये दोनों हमारी बन गई इक्वेशंस BPT से। तो अब क्या, इन दोनों को हम कर लेंगे कंपेयर। तो यहाँ पाएंगे हम RHS दोनों का बराबर हो गया, OM by MB, इसमें भी आया तो OM by MB और इसमें भी आ गया OM by MB, तो इक्वेट कर देंगे RHS, तो LHS भी क्या आ जाएगा बराबर। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट व्हाट, OL by LA ये रहा इक्वल टू ON by OC। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखेंगे
ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये हो गया, ओ एल बाई एल ए, ये रहा इक्वल टू ओ एन बाई एन सी। तो इसका मतलब हो गया ये लाइन सेगमेंट इस और इस साइड को सेम रेशियो में काट रहा है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है कि एल एन पैरेलल होना चाहिए एसी के। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ओएसी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी एल एन पैरेलल है एसी के। रीजन पक्का लिखना है, कौन सी थ्योरम लग रही है, क्यों लग रही है, ये बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 4 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको दिए थे ट्रायंगल एबीसी, दो जानकारी दी है, एंगल बी तो एंगल सी के बराबर है, बेस का एंगल, और ये जो टुकड़ा है ना नीचे का डीबी, ये किसके बराबर है, इसी के बराबर है। ठीक है, और हमको क्या प्रूव करना है, ये लाइन किसके, बीसी के पैरेलल है कि नहीं, हमको प्रूव करना है कि पैरेलल है। ठीक, चलिए तो गिवन जानकारी मैंने लिख ली है, ट्रायंगल एबीसी एंगल बी एंगल सी के बराबर है, बीडी बराबर है, बीडी ये इतना सा इस नीचे वाले के बराबर है। ठीक है, चलिए प्रूफ करना है। किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उसके सामने की अपोजिट दो साइड्स भी बराबर होती है। तो अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर है तो इसका मतलब क्या, बड़े ट्रायंगल में ये पूरी और ये पूरी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। रीजन होगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो इन ट्रायंगल एबीसी सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर ए बी किसके बराबर हो गया, एसी के। ए बी मतलब ये पूरा एसी के बराबर हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्लियर है? चलिए अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाली कौन सी ले रहे हैं, जो दिया हुआ है, डीबी बराबर ईसी, डीबी बराबर ईसी, और फर्स्ट वाली ये इसके बराबर है और इतनी सी इसके बराबर है। माइनस कर देते हैं दोनों को, बड़े में से छोटा, तो सब्ट्रैक्टिंग सेकंड वाला फ्रॉम फर्स्ट वाला, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो एबी में से तो डीबी घट गया और एसी में से ईसी घट गया। एबी में से डीबी, एबी में से डीबी गया तो एडी बचेगा और उधर क्या बचेगा, एई बच जाएगा। समझ में आ गया? ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 3 मतलब हमने ऊपर वाले दोनों क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब मुझे बताओ, जो दो चीज बराबर हो जाती है तो उनका रेशियो क्या आता है, वो भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो एडी और एई बराबर है, तो एडी एई बराबर हो गया। तो एडी और एई बराबर है तो बराबर चीजों को जब डिवाइड करते हो तो आंसर 1 आता है, क्योंकि एडी और एई बराबर है ना, तो उनका रेशियो क्या आता है, 1। जैसे 3/3 होता है, 1 आता है, तो सेम चीज बाय सेम चीज इक्वल टू 1। तो मैंने इन दोनों का रेशियो ले लिया, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट अपॉन राइट, 1 आएगा। इसी प्रकार से नीचे वाले में तो बराबर है, तो डीबी बाई ईसी भी मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब इसका रेशियो भी 1 है, इसका रेशियो भी 1 है, तो मैं ये बराबर ये लिख सकता हूं ना, आरएचएस बराबर हो गया। तो मैंने लिख दिया एडी बाय एई इक्वल टू डीबी बाय ईसी। समझ में आ गया? ये दो रेशियो बराबर। अब लेकिन हमको देखो एडी बाई एई आ गया, मेरे को तो एडी बाई डीबी लाना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाने के लिए एक तरफ का आना चाहिए ना। अब एडी बाई डीबी लाना है, ये ऐसे रेशियो, हॉरिजॉन्टल रेशियो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, याद आ रहा है पिछले वीडियो में, अल्टरनेंडो। क्या, अगर ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है तो ऐसे भी ले सकते हैं, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई भी रेशियो है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ए अपॉन सी बराबर आ जाएगा बी अपॉन डी। और हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बाय अल्टरनेंडो हम लिख सकते हैं एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी। अब इस ट्रायंगल में ये बाई ये, एडी बाई डीबी इक्वल टू हो गया ए बाई ईसी। तो अगेन बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या लगा सकते हैं, डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के। क्लियर है? तो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझ के प्रॉपर्ली देख के नोट करेंगे। क्लियर है? चलिए सीक्वेंस में हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है इसमें, हमको दिया है ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? और इसमें डी एक लाइन सेगमेंट खींचा हुआ बीसी के पैरेलल, और ई से तो एक लाइन ऐसे और सी से एक लाइन डी तक ऐसे जोड़ दी है, ये आपस में पैरेलल है। तो दो जानकारी दी है ट्रायंगल एबीसी में, डीई पैरेलल है बीसी के और ईएफ किसके पैरेलल है, सीडी के। तो मैंने इसको तो सिंगल एरो से पैरेलल शो किया, इसको डबल एरो से डॉटेड वाली लाइन। ठीक है कि नहीं है? चलिए साबित क्या करना है, साबित करना है एडी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। ठीक, कुछ बुक्स में ये एडी के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो मिस्टेक है प्रिंटिंग, उसको करेक्शन कर लेंगे। क्लियर है? चलिए तो प्रूफ पे आ जाता है सीधे। ध्यान देंगे हमारे पास दो ट्रायंगल्स के जोड़े अलग अलग। एक तो अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल ले लूं, देखो इसको छोड़ा दो, ए डी सी के ऊपर पर का ले लो तो ये डॉटेड वाला इसके पैरेलल है, एक तो इसमें बीपीटी लगाएंगे, और जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें ये इसके पैरेलल है तो इसमें बीपीटी लगाएंगे। 2 बार बीपीटी लगानी है हमको। ठीक, चलिए पहले मैं ऊपर वाले में लगा रहा हूं, किसमें, ए डी सी में, डॉटेड वाली डॉटेड के पैरेलल। ठीक, तो इन ट्रायंगल एडीसी सिंस ई एफ किसके पैरेलल है, डीसी के, देयरफॉर बाय बीपीटी क्या हो जाएगा। अच्छा बीपीटी कैसे लगाएंगे, ध्यान देंगे हमको लाना क्या जरूरी है, हमको देखो एफ लाना है, मैंने एक तो छोटा वाला हिस्सा लिया है, फिर मेरे को एडी भी लाना है, एडी देखिए पूरा बड़ा, तो ये छोटा अपॉन बड़ा। समझ में आ गया? इस ट्रायंगल में ये छोटा अपॉन बड़ा, तो जैसा इधर लूंगा वैसे उस तरफ, तो ये छोटा अपॉन पूरा। समझ में आ गया ना?
ये छोटा AF अपॉन AD, तो AE अपॉन पूरा फुल AC, तो जैसे इधर वैसा उधर। क्लियर है? तो ऐसा कैसे पता लगा? यहां से हिंट मिल जाता, लाना क्या। मैं AF अपॉन FD लिखता, FD तो है ही नहीं पूरे सिस्टम में, तो समझ में आ गया F चाहिए अपने को, और ये छोटा नहीं चाहिए तो पूरा चाहिए, तो जैसा इधर देख के पता लग जाता क्या लेना है। ठीक है, तो AF अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन AC, AF अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं बड़े ट्रायंगल। अब थोड़ी देर के लिए डॉटेड लाइन इमेजिन करो, वो नहीं दिख रही है, देखना नहीं है उसको। ठीक है, अब बड़े ट्रायंगल में हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC, DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है, तो देयरफॉर अगेन हम लगा देंगे BPT लगाएंगे तो क्या होगा? अगेन वही ऊपर वाला अपॉन पूरा, ऊपर वाला अपॉन पूरा, तो AD इस बार ये इसके पैरेलल, तो AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगर इनको कंपेयर करें तो पाएंगे राइट हैंड साइड देखेंगे AE बाय AC इधर भी है, AE बाय AC इधर भी है, दोनों बराबर हो गया, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी? ये वाली इक्वल हो जाएगी। तो AF अपॉन AD किसके बराबर हो गया? AD अपॉन AB के बराबर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे AD इंटू AD स्क्वायर, और AF और AB इंटू ओके AF इंटू AB, जो कि हमको लाना था। क्लियर है? तो सब बच्चे ध्यान से इसको समझ के नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर है?